नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की एक विज्ञापन की, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की और यूपी पीसीएल की वैकेंसी की भी चर्चा करेंगे और यूपी ट्रिपल एस एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। ये आज ही के समाचार पत्र है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि सीएम ने निर्देश दिए हैं, जल्द भर्तियां होंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो नया विज्ञापन है वो अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में आ सकता है। इसके पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जुलाई के महीने में हो सकती है या अगस्त के महीने में हो सकती है। तो इस पर आप लोगों को नहीं जाना है। ये बात सही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1300 पद रिक्त हैं और टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं और ये दोनों भर्तियां आनी है, लेकिन इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन में अभी देरी है क्योंकि अभी नया आयोग जो है उसके बनने में ही काफी देरी लग रही है। भर्तियों के संबंध में नया आयोग बिल्कुल क्रियाशील नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो इस साल के अंत तक आ सकता है। अगर बहुत अच्छी कोशिश करेगा, अगर मुख्यमंत्री जो कहते हैं, जो कह रहे हैं लगातार भर्तियों को लेकर के, अगर वास्तव में उस पर काम करेगा तो ये नवंबर या दिसंबर के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, यानी कि अभी कार्य उस पर जीरो है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों, परीक्षाओं से संबंधित कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है ये भी सभी को पता है कि उसमें अभी नए आयोग के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो जब तक नहीं आ जाते हैं, जब तक 4 डिप्टी सचिव नहीं आ जाते हैं, जब तक स्थायी सचिव नहीं आ जाते हैं तब तक वहां पर कोई नहीं होगा और उसके कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में भी अन्य काम होने हैं। विभागों का बंटवारा होगा, नई वेबसाइट बनेगी और बहुत सारी चीजें। तो ये जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, इसमें बहुत ज्यादा देरी होने के आसार हैं। विद्यार्थियों को इसके बारे में अब एकजुट होना होगा, कुछ करना होगा, अपनी बात अच्छी तरीके से चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे नए आयोग के चेयरमैन हों, उनके सामने रखनी होंगी और जब वो आ जाए तब। और नहीं तो फिर ये आपकी जो परीक्षा है वो अगले साल भी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ही हो पाएगी। और वहीं पर एलटी ग्रेड के बारे में भी जानकारी मिली है ताज़ा कि इसमें जो आयोग ने सोचा था कि इसका जो असमकक्ष अर्हता का जो मामला है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन जानकारी मिली है कि एलटी ग्रेड में जो समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त नहीं होता है तब तक इस भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलेगा। तो एलटी ग्रेड भर्ती में अभी भी पेच फंसा हुआ है और शायद यही कारण है कि इस बार जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, काफी इंतजार किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कि शायद ये जो 2-3 भर्तियां हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, एलटी ग्रेड हो या यही वैकेंसी हो, ये सब वैकेंसियों के जो विवाद हैं वो अगर समाप्त हो जाते हैं तो इनको भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये जो विवाद समकक्ष अर्हता या नियमावली का विवाद है, जो भी चीजें हैं ये कंप्लीट नहीं हो पाई और इसकी वजह से इन भर्तियों को कैलेंडर में जगह नहीं दी गई। तो एलटी ग्रेड में अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक ये शासन से ये जो मामला है वो क्लियर नहीं हो जाता है। वहीं पर एई के बारे में ये जानकारी मिली है, अभी अभी मेरी बातचीत भी हुई है और जो प्रतियोगियों की बात हमेशा रखते रहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने छात्रों से अपील की है कि छात्रों को इसके लिए एकजुट होना होगा। और एई के बारे में उन्होंने कहा कि एई का विज्ञापन जो है ये जल्द जारी हो सकता है, यानी कि अगस्त के महीने में एई का विज्ञापन लगभग 200 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हो सकता है। तो एई का ज्यादा मामला नहीं है, एई का विज्ञापन तो जारी हो सकता है लेकिन एलटी और प्रवक्ता में देरी हो सकती है। और अगली जो सूचना है वो यूपी पीसीएल की है। देखिए टीजीटी पीजीटी में विद्यार्थी एकजुट हो, हालांकि युवा मंच प्लान कर रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो एग्जाम कराने को लेकर के और रिक्त पदों को जोड़ने को लेकर के सीएम से मिला जाए और बहुत जल्द जो युवा मंच की जो टीम है वो सीएम से मिल सकती है, रिक्त पदों का डाटा दे सकती है, छात्रों की व्यथा बता सकती है कि इसका जो विज्ञापन है वो कब जारी हुआ था, कब इसके लिए आवेदन लिए गए थे, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। ये सब जो बातें हैं वो रखने के लिए युवा मंच की जो टीम है वो प्लान कर रही है। इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, इसे आप लोगों ने देखा भी होगा। मुख्यमंत्री जी सुन भी सकते हैं। चूंकि मीटिंगें तो लगातार हो रही हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी चीज देखने को नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी भर्ती बोर्ड की बात हो। ना तो अभी तक पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट घोषित की गई, ना ही यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ, ना ही एग्जाम के बारे में कुछ बताया गया। वही प्रेजेंटेशन वाला जो नोटिस है वही सब जगह घूम रहा है और शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष सचिव भी नहीं आए, कोई भी काम कहीं पर भी धरातल में नहीं हो रहा है और विद्यार्थियों को इन मीटिंग्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और जो समाचार पत्रों के माध्यम से भर्तियों के बारे में
घोषणाएं की जा रही हैं, इस पर भी विद्यार्थियों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम अब बात कर लेते हैं यूपीपीसीएल। तो एक यूपीपीसीएल की गुड न्यूज मिली है, सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिल रही है कि यूपीपीसीएल से जल्द एई, जेई, तकनीशियन और जूनियर असिस्टेंट इत्यादि के पदों पर बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यूपीपीसीएल से ये जो भर्तियां हैं वो चुनाव के पहले ही आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई और फिर आचार संहिता लग गई और शासन ने भी ध्यान नहीं दिया। और अब चूंकि शासन ने सभी विभागों को रिक्त पदों का डाटा भेजने और उन पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया है, इस दिशा में यूपीपीसीएल ने भी काम करना शुरू कर दिया है। और जो तकनीशियन के जो पद हैं, इसको लेकर के युवा मंच ने सीएम को पत्र भी लिखा था, जिसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकनीकी संवर्ग में 1 लाख रिक्त पदों पर तत्काल चयन की प्रक्रिया शुरू करे सरकार। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ से बिजली, सिंचाई, जल निगम समेत विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग में 1 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की और बताया कि करीब 40,000 पद बिजली महकमे में और 20,000 पद सिंचाई विभाग में रिक्त पड़े हुए हैं, जो कि सृजित पदों का करीब 50% है। जल निगम, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग जैसे विभागों में तकनीशियन, जेई, एई, रेडियो ऑपरेटर की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। आईटीआई व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। तकनीकी संवर्ग के बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया और विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। ऐसे में जिन विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले से ही उपलब्ध है, उन पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। साथ में यह भी कहा है कि विगत 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, बहुत ज्यादा काम, यानी सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उस हिसाब से कर्मचारियों की भर्तियां भी होनी चाहिए जिस हिसाब से वर्कलोड बढ़ा है। तो ये बात तो हो गई तकनीशियन भर्ती की, तकनीकी विभाग की भर्ती की। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम्स को लेकर के अभी एग्जाम्स की नोटिसें जारी होंगी, कुछ परिणाम को लेकर के नोटिस जारी होंगी और उसके बाद में आपके जो है विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो जो एग्जाम है खास तौर से ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा, ऑडिटर की परीक्षा, ये 2-3 जो छोटे छोटे एग्जाम है, इन एग्जाम्स की जो नोटिस है वो आने वाले 1 या 2 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ाई करते रहें और इसी महीने के अंत में आप लोगों को वीडियो का रिजल्ट, मंडी इत्यादि के जो रिजल्ट हैं, अन्य रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक जानकारी जरूर मिल रही है कि 15 जुलाई के पहले आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और सचिव देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।